जो व्यक्ति गाजर के साथ संतरे का सेवन करता हो उसको किडनी खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गाजर, बथुआ, आंवला जो खाए मन भाए, स्वाद बढ़े, कब्जी मिटे, रक्त शुद्ध हो जाए। तो सर आपका बहुत बहुत प्रणाम और बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। सर गाजर तो हम बचपन से खा रहे हैं और बहुत फायदे भी होते हैं गाजर के, लेकिन आप ये बताइए गाजर किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। हिमांशु जी, गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है, सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, हलवे का बनाने के बाद बड़ा स्वादिष्ट जो होता है हलवे के रूप में भी खाया जाता है, और साथ ही साथ इसका अचार भी खाया जाता है, इसका सूप भी पिया जाता है। ऐसी बहुत कम सब्जियां हैं जिनका इतने रूप से हम यूज़ कर सकते हैं। और गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा कैरेटिन होता है, इसीलिए इसको कैरेट कहते हैं। और कैरेटिन जो प्रोटीन है उसकी कमी से हमारे बाल टूटते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, ये दिक्कत आती है। तो जो आदमी गाजर का सेवन नियमित रूप से करता रहे उसके बाल स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, गाजर के लिए एक बात कहिए, 1 साल जो गाजर रस पिए आँखों का नंबर घट जाए, 3 साल जो इसे निभाए आँखों से चश्मा हट जाए। जो व्यक्ति नियमित रूप से गाजर का रस 1 साल तक सेवन करे तो उसकी आंखों में ज्योति बढ़ती है और फर्क दिखता है। और 3 साल जो इसको लगातार सेवन करता रहे उसकी आंखों से निश्चित रूप से चश्मा हट जाता है। मतलब मेरे जैसे लोगों को गाजर को रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करना चाहिए। जी। और गाजर कई तरह की है, सफ़ेद है, लाल है, जामुनी है, नारंगी है, पीली है, कई तरह की गाजर आती हैं। लेकिन इनमें जो नारंगी रंग की गाजर है, यदि हम इसको नियमित रूप से सेवन करें तो इसमें शोध में ये पाया गया, रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है, जो व्यक्ति नारंगी रंग की गाजर का सेवन करता रहे उसको हार्ट की बीमारी खतरा होने का 32% चांसेस कम हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी किसी की आर्टरी स्ट्रोक होती है तो उसको बहुत लाभ इसके सेवन से मिलता है। जी। और गाजर को यदि हम सब्जी के रूप में लें, गाजर यदि सलाद के रूप में रहे, सलाद के रूप में लेने से इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू ज़्यादा है। सब्जी में हम कई बार बहुत ज़्यादा उबाल देते हैं तो इसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशंस वैल्यू कम हो जाती है। तो इसको किसी भी सब्जी को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। और गाजर का हलवा जिसके लिए कहा भी है, मैं अक्सर एक बात ये कहता भी हूँ, दूध दही और शाक फल दलिया खिचड़ी खीर, गाजर हलवा घृत शहद रखे स्वस्थ शरीर। जो व्यक्ति गाजर का हलवा खाएगा उसको बलीय पोषक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके शरीर के अंदर स्तंभन शक्ति बढ़ती है। गाजर के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होने के कारण हमारी आँखों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसा मैंने अभी बताया भी कि आँखों का लगातार हम 3 साल सेवन करें तो चश्मा हट जाता है। इसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम प्रचुर मात्रा में है। जिन लोगों का बीपी बहुत बढ़ता हो तो पोटाशियम के सेवन से उनका बीपी मेंटेन रहता है। तो ऐसे लोग यदि जिनका बीपी हाई रहता हो या मूड बहुत ज़्यादा इरिटेटिव रहता हो, ऐसे लोगों को गाजर का सेवन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, गाजर की कई खूबी हैं। गाजर यदि हम नियमित रूप से सेवन करते रहें तो हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। जिन लोगों के लीवर में टॉक्सिन्स जमा हों या बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हों, ऐसे लोग गाजर चबा चबा कर सेवन करें या गाजर का रस नियमित रूप से सेवन करते रहें तो उनकी बॉडी से तो टॉक्सिन्स रिमूव होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा लीवर फंक्शन बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन लोगों को पीलिया इत्यादि दोष बार बार सताते हों या उनको पाचन की बहुत संबंधित दिक्कत रहती हो, ऐसे लोगों को गाजर का सेवन अवश्य करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जी के रूप में, इसको अचार के रूप में भी लोग बहुत सेवन करते हैं। इसका अचार भी बहुत स्वादिष्ट होता है और हम इसको किसी भी फॉर्म में लें तो हमको नुकसान की वैल्यू तो नहीं होती, फ़ायदा बहुत होता है। दूसरा, इसके अंदर मीठा तो गाजर होता ही है, तो डायबिटिक पेशेंट यदि इसको रस की बजाय चबा चबा के खाए तो उसको नुकसान नहीं होता, क्योंकि चबा चबा कर खाने से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण हमको शरीर में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती। तो हमको इसको चबा कर ही सेवन करना चाहिए। सर आपने ये तो फायदे बता दिए गाजर के, लेकिन
आजकल क्या हो रहा है ना, हम बहुत से लोगों को पता है कि गाजर आंखों के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, हमारे कब्ज को ठीक करने के लिए गाजर अच्छा है, यहाँ तक कि ठंडा भी होता है तो एसिडिटी में भी फायदा करता है। लेकिन लोग आजकल इस गाजर का प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे हैं, और मोस्टली लोगों को यही नहीं पता कि गाजर का किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और गाजर की होम रेमेडीज क्या क्या होती हैं। तो आप एक बार ये भी बताइए कि गाजर की क्या कोई होम रेमेडीज भी हैं? होम रेमेडीज़ में मैंने जैसे अभी आपको कहा, गाजर का अचार आप घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाचक है, हमारी भूख बढ़ाता है और हमारे लीवर फंक्शन एक्टिवेट करता है। गाजर का मुरब्बा भी डलता है, बहुत से लोग गाजर का मुरब्बा डालते हैं और बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसको खाने से हमारे हार्ट इत्यादि की समस्याएं दूर होती हैं। जिन लोगों का बीपी बहुत रहता हो उनके लिए गाजर का मुरब्बा बहुत लाभ देता है, तो ऐसे लोगों को इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इसका रस ज़्यादा पीते हैं। मैं सभी को कहता हूँ जूस पीने में कहीं कोई बुराई नहीं, लेकिन यदि हम जूस की बजाय इसको चबा चबा करके खाएं तो इसका फाइबर हमारे पेट में जाता है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। रस तभी लेना चाहिए या तो हमारे पास समय अनुकूल ना हो, या हमारे दांत इत्यादि बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हों, हम चबा के ना खा पा रहे हों, तो हमको इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखते हुए चबा कर ही खाना चाहिए। जिन महिलाओं को, माताओं बहनों को पीरियड्स में बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए गाजर किसी अमृत से कम नहीं है। यदि किसी महिला को पीरियड्स खुल के ना आ रहा हो, पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, तो गाजर के बीज, गुड़ और काले तिल तीनों संभाग ले लें, 5 से 7 ग्राम, 1 गिलास पानी में खूब पका लें। तीनों को 5-5, 7-7 ग्राम लेना है, पका करके छान करके पी लें। 2-3 दिन के नियमित रूप के सेवन से ही पीरियड्स खुल के आने लगता है, और गायनिक कोई ट्रबल हो तो इस प्रकार की ट्रबल भी दूर होने लगती है। और एक इसकी खास बात और भी है, यदि किसी महिला के हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हो, खास तौर से प्रोलैक्टिन लेवल डिस्टर्ब हो, तो उसमें यह गाजर का प्रयोग बहुत लाभ देता है। सर, मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि गाजर हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। लोग चाहते हैं ना आजकल कि उनके चेहरे पर ग्लो आए और उनके चेहरे पर एक लालिमा आए, मतलब रेडनेस आए चेहरे पे। तो मैंने सुना है कि जो गाजर का रेगुलर सेवन करता है उसके फेस पे ग्लो भी आता है। गाजर के अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अक्सर हम लोग खाने पीने की गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी अक्सर देखी जाती है, खास तौर से महिलाओं के अंदर। गाजर खाने से हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, आयरन की कमी दूर होगी, तो चेहरे पर ग्लो अपने आप ही आएगा। जिस व्यक्ति का पेट नियमित रूप से साफ रहता हो उसको कभी भी चेहरे पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, झाइयाँ नहीं आती। अक्सर झाइयाँ, कील मुहासे तभी हमको सताते हैं जब हमारा पाचन तंत्र खराब हो गया हो। तो ऐसे लोगों को गाजर का सेवन अवश्य करना चाहिए। सर, अगर गाजर में आयरन है प्रचुर मात्रा में, तो इसका मतलब गाजर हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करने का भी काम करता है। बिल्कुल, जो व्यक्ति एनीमिक हो उनको गाजर का सेवन अवश्य करना चाहिए। और अक्सर कई बार हमको बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी महसूस हो, ऐसे व्यक्ति यदि घर में ही गाय के दूध में गाजर का हलवा बना करके सेवन करते रहें तो उनको कमजोरी से निजात मिलने लगती है, उनको बहुत ताकत शरीर में आती है और उनका पाचन तंत्र स्ट्रांग होकर के बल्य और पोषक यानी कि हमारी स्तंभन शक्ति ये बढ़ाता है। सर, आपने कहा ना कि गाजर पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर पेट के लिए अच्छा है तो कॉन्स्टिपेशन जब बढ़ जाता है तो पाइल्स होता है, तो क्या पाइल्स को ठीक करने में गाजर अपना योगदान दे सकता है? जब अब पाइल्स की सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा तो निश्चित रूप से पाइल्स की समस्या से भी हमको निजात मिलेगी। तो सर, जैसे मैंने कहा था ना कि एसिडिटी में भी फायदा दे सकता है क्योंकि गाजर ठंडा भी होता है। तो वास्तव में अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, वो गाजर का जूस पिए या गाजर चबा चबा के खाए तो क्या राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी। और गाजर के रस के अंदर यदि पुदीना और नींबू का रस डाल के ले तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और स्वाद के हिसाब से काली मिर्च भी उसमें डाल ले तो बहुत अच्छा उसको लाभ मिलेगा। सर, गाजर के इतने फायदे तो आपने बताए, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं,
गाजर के साथ, जब गाजर का जूस लोग बाजार में पीते हैं तो गाजर के साथ संतरा भी मिक्स करवा लेते हैं। क्या गाजर और संतरे का कॉम्बिनेशन फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग मिला करके इसको सेवन करते हैं। जो व्यक्ति गाजर के साथ संतरे का सेवन करता हो उसको किडनी खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी, ये दोनों विपरीत आहार हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको सेवन नहीं करना है। और सर, क्या गाजर कैंसर में भी फायदेमंद है? क्या गाजर में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? बहुत ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। कब्ज़ के लिए रामबाण है, और साथ ही साथ जिन लोगों को कोलोन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर होने के चांस हो, उसमें यह गाजर अपना बहुत अच्छा चमत्कार दिखाता है। सर, अब गाजर के इतने फायदों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गाजर पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, तो मैं भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मुझे डिटॉक्स करना होता है या पेट साफ रखना होता है तो मैं गाजर का एक जूस पीता हूँ जिसमें गाजर, चुकंदर, पालक, पुदीना, अदरक और आंवला ये मिलाते हैं, और इसको पीने के लगभग 1 से 2 घंटे के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के बाद पेट पूरी तरह साफ हो जाता है। ये जूस केवल मुझको ही फायदा कर रहा है या ये जो भी पिएगा उसको फायदा करेगा? ये सबके लिए बहुत अच्छा है, और इसके लिए कहा भी है, गाजर बथुआ आंवला जो खाए मन भाए, स्वाद बढ़े कब्जी मिटे, रक्त शुद्ध हो जाए। इसके सेवन से हमारा पेट तो साफ होता ही है, रक्त की शुद्धि होती है, और साथ ही साथ ये एक तरह का हमारे शरीर के अंदर कल्प करता है। जो आप इस प्रयोग को करते हो, आप बहुत ही अच्छा ये प्रयोग है, और सभी आदमियों को, सभी लोगों को इस प्रयोग को करना चाहिए। किसी किसी को जूस ठंडा होता है तो सिर में दर्द या माइग्रेन के साथ साथ साइनोसाइटिस की दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोग यदि इसको गर्म करके सेवन करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तो होती। गर्म करके सर जूस नुकसान तो नहीं देगा? नहीं, गाजर की हम सब्जी भी तो बनाते हैं ना। हाँ। उसको मिक्सी में मैश करके उसका सूप बन गया, और यदि हम इसको गर्म करके भी लेंगे तो कहीं किसी प्रकार का कोई दोष मतलब हल्का नहीं है। गुनगुना रूम टेम्परेचर जी, के लायक। जी। और सर, कई बार ऐसा होता है कि यही गाजर, चुकंदर, पालक, अदरक, पुदीना और आंवला, इसका रस जब हम पीते हैं तो ज़्यादा जब पी लेते हैं तो लूज मोशन हो जाते हैं या उल्टी जैसा मन करता है, ऐसा क्यों होता है? अति हर चीज़ की बुरी है। कोई चीज़ हमारी पेट को साफ कर रही है तो ज़्यादा मात्रा में लूज करेगी। तो हमको नियमित और संयमित रूप से सेवन करना चाहिए। क्योंकि इसमें पालक है तो आयरन भी होगा, आयरन गाजर में भी होता है। जी, आयरन तो सभी चीज़ में हो गया, बथुआ में भी हो गया और आंवले में भी हो गया। तो हमको थोड़ा सा एक लिमिट के बाद हमारे शरीर के अंदर कोई मात्रा जाए तो नुकसान होने के चांस रहते हैं। और सर, एक बार आपने मुझे बताया था कि पेट के लिए कई बार जो आंवला है, अगर किसी को आईबीएस है तो उसमें आंवला थोड़ी दिक्कत कर सकता है। जी। तो अगर कोई आईबीएस का पेशेंट है, जैसे क्योंकि आईबीएस में पेट का ही इशू होता है, तो अगर वो इसी जूस में आंवला मिला है तो क्या उसको नुकसान कर सकता है? आईबीएस 2 तरीके की है। जी। एक लूज मोशन वाली, जिसमें बार बार शौच जाने की इच्छा होती है और लैट्रिन हमारी लूज होती है। एक कॉन्स्टिपेशन वाली, लैट्रिन होती है, थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन बहुत हार्ड होती है। इसको कहते हैं इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। तो हमको अपने शरीर के हिसाब से मात्रा देख करके हम उसको सेवन करें तो नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि कोई चीज़ नुकसान कर रही है, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आदमी खुद है। उसके अनुकूल क्या चीज़ है क्या नहीं है वो उसी को मालूम है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग पपीता खाते हैं, पेट में एकदम मरोड़ पैदा हो जाती है, दर्द हो जाता है, पेट गुम हो जाता है। बहुत से लोग शहद सूट नहीं करता, शहद खाते ही पेट में बहुत तेज़ी से मरोड़ गुम हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। यदि कोई चीज़ किसी को सूट नहीं करती तो उसके लिए छोड़ना ज़्यादा अच्छा। जी। तो सर, और यदि कोई चीज़ हमको सूट लिमिट में करती है तो उसको लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गाजर के बारे में हमें इतनी अहम जानकारी दी। तो उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से लोग लाभान्वित होंगे और गाजर का सही तरीके से उपयोग करके गाजर के फायदे भी लेंगे और इसकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने में। लेकिन ध्यान रहे, लिमिटेड लें, अपने शरीर के हिसाब से ही लें, तभी आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। अगर आपकी कोई भी बीमारी है, उस बीमारी से जुड़ा आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या कोई भी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अन्य डॉक्टर्स के माध्यम से आपको
आपकी बीमारियों का सॉल्यूशन दें ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।